जिस पद पे हम बैठे हैं, अगर हम विधायक हैं, विधायक की कुर्सी पर बैठे हैं। प्रणाम प्रणाम शिव बाबू। समाज के प्रति स्वामी सहजानंद जी की क्या योगदान रहा? समाज के प्रति नहीं, पूरा देश और राज्य के प्रति एकदम एक क्षत्र नेता थे, जिनके कहने पर जमींदारी उन्मूलन देश में समाप्त हुआ। भाई भतीजावाद वो अपने भाई को भी नहीं बख्शे। जमींदारी उन्मूलन में जो खेत में काम करेगा वही खेत का मालिक होगा, यह कहना था स्वामी सहजानंद सरस्वती का। जब देश के प्रति इतना योगदान रहा, फिर भी आज तक भारत रत्न नहीं मिला। वो तो मतलब अलग की बात हुई। अभी सरकार, हम लोगों की सरकार ये दूसरी बार है केंद्र में। 10 साल से चल रही है। 8 साल से चल रही है, 10 कहाँ हुआ है। पिछले भी बार भी सरकार बना हुआ था, 2 साल चला, लेकिन सरकार बना हुआ था। 8 बरस एनडीए की सरकार बने हुए हो गया। बहुत लोगों को अब तक उम्मीद रखा जाए। आज हम लोग इस सभा के माध्यम से मांग रखेंगे कि हमारे अमित शाह जी, मतलब किसान नेता, जो महान नेता थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न दिया जाए। आज तक वाजपेयी जी को दिया था किसी ने, ऐसे छूटे हुए थे पूर्ववर्ती सरकारों में। कोई नहीं सोचा उनके नजदीक जा करके। या किसानों मजदूरों का मतलब सहयोगी सरकार है, किसानों के लिए हित के काम कर रहा है। किसान समारोह मनाए जा रहे हैं। एक तरफ किसान पे लाठियां बरस रही है, दूसरी तरफ यहाँ जयंती समारोह मनाए जा रहे हैं। कहा बक्सर के लाठी के संदर्भ में कहना जा रहे हैं। बक्सर में लाठी कब चालू हुआ था? 60 दिन तक उन लोगों ने धरना पर बैठे हुआ था, फिर भी उनको घर घर जाके लाठी बरसा। क्यों? किसके सरकार में? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हुए तब। उसके पहले मतलब तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री काल में लाठी नहीं बरसी। जब आपकी गठबंधन थी उस समय डीएपी के लिए, यूरिया के लिए भटक रहे थे किसान। नहीं, भटक तो नहीं रहे थे, कुछ परेशानी तो होती है मैनेजमेंट में कमी की। यहाँ मैनेजमेंट किसका है? हम वहां से मतलब 62,000 यूरिया टन यूरिया मतलब बिहार को भेजा। फिर आधे आधे लिस्ट में लापता कैसे हो गया? यहाँ की सरकार का मिसमैनेजमेंट है, यहाँ के कृषि विभाग का मिसमैनेजमेंट है। कृषि विभाग जब आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो फिर ये मैनेजमेंट कहाँ से आ जाए? यहाँ के लीड नहीं ना कर रहे हैं, हम तो केंद्र के लिए वहां से खाद भेजे। आप अगेंस्ट में तो फाइट क्यों नहीं करते? वहां में क्यों उतर गया मतलब खाद? ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की न है, पुलिस प्रशासन का नहीं काम है उसको सुरक्षित मतलब सही जगह तक पहुंचाने का काम करे। इधर भ्रष्टाचारियों का यह सरकार है, उसको संरक्षण दे रही है। इसीलिए मतलब तकनीकी रूप से मतलब यूरिया की कमी हुई है, वो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन किसान को बड़े पैमाने पर मतलब यूरिया का आपूर्ति हम लोगों ने सही ढंग से करवाने में सफलता पाई है। विपक्ष कर रही है जयंती समारोह एक बहाना है। हाँ, जयंती समारोह एक बहाना है। 24-25 में इलेक्शन की वजह से माननीय देश के गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये जयंती तो बहाना है, लेकिन आने वाला 24-25 में एनडीए को आना है। राजनीति का कोई कुरान किताब नहीं है, राजनीति शास्त्र होता है, किताब रामायण महाभारत जैसा नहीं है। यही ना राजनीति है। किस जिले से आए हैं आप? हमें पटना जिला से है, एकदम स्वामी कर्मभूमि से आए हैं। यूनिवर्सिटी इतना अंग्रेज के यूनिवर्सिटी आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। कुमार महागठबंधन के साथ आपका भी 15 साल तक गठबंधन रहा है। इसके पहले लालू प्रसाद के कई बड़ी सरकार यहाँ रही है। शिक्षा विभाग किसके जिम्मे था? वो कहा कर दिया मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने में काम किया है। तो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे? पहले आप लेवे नहीं किए तो अब आया है। हमारी सरकार बड़ी मजबूत बनेगी। 2025 में हम लोग केंद्रीय विद्यालय के लिए मतलब इसका नाम यहाँ से भिजवाने का काम करेंगे। स्वीकृति मिलेगी भारत सरकार से। बिहार में विद्यालय बना दी तो मतलब प्रोफेसर जुटी थे। ये राज्य सरकार का काम है। आप मगध विश्वविद्यालय में चल के देखिए, हमारे यहाँ एमडी कॉलेज है, हमारे यहाँ जीजे कॉलेज है, हमारे यहाँ मतलब और कौन बेटा वाला कोई नाम है। ये सारे कॉलेज में सारे विषय का पढ़ाई होता था। लेक्चरर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। एक महाविद्यालय में जो पंजीकृत विश्वविद्यालय है वहाँ 3-3 गो लेक्चर है, बाकी विषय का पढ़ाई नहीं होगा। राज्य सरकार ने जिम्मेवार है, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। पद भी दे दिया तो अभी एक पढ़ाई वाला आदमी है। माननीय मोदी जी आए यूनिवर्सिटी में, जेपी नड्डा जी आए यूनिवर्सिटी में, गो बैक का नारा लगा। उसके बाद भी सरकार तक ये संदेश नहीं जाती है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो। देश में 135 करोड़ लोग हैं, बिहार में 15 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है।
अब वोट देने का अधिकार मुश्किल से लगता है कि 8 करोड़ लोगों को है। बाकी तो 8, 7, 15, 7 करोड़ तो ऐसी है हिलडोल वाले लोग हैं, उसमें से 10-20 को मतलब दारू पी के नारे लगा दिया तो कौन बड़ की बात हो गया। लोकतंत्र में तो है, कहीं माला भी मिलता है, कहीं गाली भी मिलता है, कहीं मतलब जूता भी फेंका जाता है। पहले इंदिरा गांधी को पता है अगर जूता गाली मिले तो हम काम नहीं करेंगे। काम न करने का सवाल, काम में तो दिन भर लगे हुए हैं। आप गलत क्वेश्चन दिन कर रात रहे हैं। काम में लगे आप हुए हैं। गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। घर का मुखिया आप हैं तो जिम्मेवारी आपकी बनती है कि हमारे घर में किस किस चीज की कमी है। तो इतने साल आप महागठबंधन में हैं या एनडीए में हैं, जो भी हैं, आप नीतीश कुमार जी को ये सब देखना चाहिए था ना। ये तो विक्रम के पूर्व विधायक है, इनका घर इनका, ये तो अपने विक्रम के मुखिया हैं, ये तो अपने घर को संभालेंगे, न कि पूरे बिहार को। पूरे बिहार को आपको नीतीश जी को देखना था ना, तो उनको ये सारी चीजें समझना चाहिए था ना। आप प्रधानमंत्री तक आवाज कौन लेकर के जाएगा? हमारे राज्य में किस चीज की कमी है, इस चीज की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री तक हमारे बातों को रखने का जिम्मेवारी सीएम का था ना। आप ओपोजिशन में है मैडम, आप ओपोजिशन में, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। यदि सत्ता दल नहीं काम कर रहे तो आपको विरोध करना चाहिए। हमारी भी बनती है, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी नहीं बनती है, लेकिन जो घर की जिम्मेवारी है ना वो घर के मुखिया पे होता है। हम सीधे नीतीश जी को दोषी मानेंगे। जिस चीज की कमी हमारे घर में है ना, उस चीज को केंद्र सरकार तक मांग वो रखेंगे, ना कि हम रखने जाएंगे। बिहार में कई इंडस्ट्री बन रहे हैं, सूत मिल, चीनी मिल, मिल, जूत मिल। इसकी जिम्मेवारी एक एमएलए की नहीं है और एमपी का, ये नीतीश जी का काम है। और आपका भी गठबंधन रहा है मैडम। ठीक है, रहा है तो आंख आपके पास है ना, आप देख सकते हैं ना, कान है ना, आप सुन सकते हैं ना। आप गठबंधन के ऊपर ये आप ला देंगे, थोपेंगे जिम्मेवारी, ये गलत है। प्रधानमंत्री तक बात आप लेकर के जाएंगे ना, न कि वो प्रधानमंत्री स्वयं आपके घर में क्या क्या कमी है वो उसको देखने आएंगे। आपके 39 सांसद है, हमारे 39 सांसद है, ठीक है, सांसद हैं, वो ठीक बात है, लेकिन सब कुछ देखना सुनना ये सीएम का काम होता है, ना कि सांसद का काम। सांसद तो अपना क्षेत्र को देखेगा ना, संसदीय क्षेत्र को देखेगा, न कि पूरे बिहार और पूरे पटना को देखेगा। पटना जिला का, पाटलिपुत्रा का जो सांसद है वो सिर्फ अपने क्षेत्र को देखेगा, अपने पटना जिला ग्रामीण को ही, पाटलिपुत्रा को ही देखेगा। पूरे बिहार को, पूरे पटना में क्या है क्या नहीं है, उस चीज को सीएम का काम है। आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेवारी, हम जितने जिस पद पर जिस कुर्सी पे हैं उतनी ही हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमारी जिम्मेवारी जिस पद पे हम बैठे हैं, अगर हम विधायक हैं, विधायक की कुर्सी पर बैठे हैं, तो सिर्फ विधानसभा तक हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम सांसद हैं तो हम संसदीय क्षेत्र में हैं, तो उतना ही हमारी जिम्मेवारी बनती है। यूनिवर्सिटी में सेशन लेट हो जाया करता है, टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, 4 साल 5 साल लग जाता है। नीतीश जी से पूछिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भाई चांसलर से बात करें? बात क्या बात करते हैं? हमारे पाटलिपुत्रा में थोड़ी चोरी हो रहा है, हमारे पाटलिपुत्रा में ये बीमारी तो पूरे बिहार में है। आपके पटना में लॉ कॉलेज में जो सीटें थी उसको सीट को कम कर दिया गया, वो कम, ये सब नीतीश जी जवाब देंगे। 300 सीट, जब 300 सीट थी अब 120 सीट कर दिया। कर रहे हैं, गलत व्यक्ति से क्वेश्चन कर रहे हैं। हम कोई सीएम नहीं है, ये कोई सीएम नहीं है, कोई सीएम नहीं है। आप सीएम से इस चीज की बात को पूछिए, सवाल पूछिए उनसे और उनसे जवाब मांगिए। बिहार को लेबर जोन बना दिया गया, बिहार को लेबर जोन बना गया, यहाँ से लेबर लोग ट्रांसफर होते हैं। ये कहाँ के बात बोल रहे हैं आप? तो 32 वर्ष से हो रहा लेबर जोन हो गया। आप खेत में मजदूर को पूछने जाइए, आप खेत में गेहूं काटने के लिए या धान काटने के लिए देखने जाइए, आप यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको गेहूं और फसल काट करके दे दे। कौन कह रहा है कि रोजगार नहीं है? देश में रोजगार कैसे नहीं है? अगर देश में रोजगार नहीं होती तो हमारे यहाँ मजदूर जरूर मिलते। देश की बात नहीं कर रहे, बिहार की बात कर। नीतीश जी से पूछिएगा, बिहार में, ये नीतीश जी से पूछिए, वही जवाब देंगे। बिहार में जितना मजदूर थे, ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलते रहेगा? अब आप ये जब तक ये रहेंगे तब तक चलेगी। ये सारे दोस्त जो भी है, नीतीश और लालू, यही दो बर्बाद करने में देश बिहार को, इनकी अहम भूमिका है। इन सब चीजों का सवाल का जवाब उन्हीं से आप मांगिए। जानते हैं कि साथे थे तब जो है क्या चल रहा था, साथे आप भी तो साथ में थे। हम थे तो ठीक चल रहा था। आज हम अलग हुए तो जैसे देख लीजिए अराजकता बढ़ गया है, सब जगह क्राइम बढ़ गया है, पूरे क्राइम के जैसे दौर चल रहा है। किसी का जैसे सुरक्षा का कोई जैसे माने स्थिति नहीं है, कहीं कोई जैसे सुरक्षित नहीं है। यही व्यवस्था बदल गया है, यही अंतर है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या नेतागण थे या जो किसान थे, इन लोग से बात करने के दौरान ऐसा लगा कि ये कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है।
सत्ता हो या विपक्ष हो, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जिससे भी क्वेश्चन किया जाए वो बोलते हैं जाके सत्ता से पूछिए। क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? किसान मार खा रहे होते हैं बक्सर में, घर घर जाके उनके ऊपर लाठी बरसती है, तब जाके केपी गोलंबर के पास ये लोग अनशन पे बैठते हैं। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीटें कम हो जाती है, पैसा वृद्धि हो जाती है, वही छात्र लोग हंगामा कर रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं बिहार सरकार से पूछिए। बिहार में इंडस्ट्री बंद है, शुद्ध मिर्च, चीनी मिर्च, जूट मिर्च, अशोक पेपर मिर्च, जितना भी मिले हैं सब बंद कर दिए गए हैं। जबकि इनका भी सत्ता था, उनका भी सत्ता था, इनका भी गठबंधन था, उनका भी गठबंधन था। अब ये लोग कर रहे हैं, उनसे जाके पूछिए। आखिर बिहार के लोग कब तक भटके रहेंगे? कब तक दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाते रहेंगे? क्या यहाँ पे सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा सकती है? क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं प्राप्त हो सकता है? आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।